हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 में नेक्स्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस मतलब आसंग जनन, पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स बहुभ्रूणता। आसंग जनन और बहुभ्रूणता, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों, ये चैप्टर एंड होने वाला है, उसका लास्ट टॉपिक है, उसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा। तो एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना संयुग्मन के ही जब भ्रूण का विकास हो जाता है, यानी भ्रूण का डेवलपमेंट या फल का निर्माण या बीज का निर्माण हो जाता है, तो ये सब आएगा एपोमिक्सिस में। आसंग जनन, बिना संयोग के जो होता है वो क्या कहलाएगा? एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस में क्या है? ये डिफरेंट टाइप्स के एपोमिक्सिस, और इसमें मैंने बताया पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है? यानी वर्धी जनन। वर्धी जनन में जैसे शुगर केन और पोटैटो। शुगर केन मतलब गन्ना और पोटैटो। बच्चों देखिए कि वर्धी जनन में क्या होता है, गन्ने को काट काट के लगाते हैं, आलू काट के लगा देते हैं। वहाँ पर क्या होता है, एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए एक आँख जैसी दिखाई पड़ती है जहाँ से अंकुरण होता है, वहीं से उसको काट करके खेतों में लगाते हैं। कलम लगाना, ठीक है, और गुटी बंधन, शाखा बंधन और आपका विखंडन द्वारा, तो ये सब क्या आता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है, जैसे शुगर केन एंड पोटैटो। तो ये भी एपोमिक्सिस में आता है। एपोमिक्सिस मतलब जब संयुग्मन नहीं होता है दो युग्मकों के बीच में, तो असंग जनन यानी एपोमिक्सिस कहलाता है। अगला है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी मतलब होता है अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता में क्या आएगा? जैसे लेमन यानी नींबू फैमिली के पौधे, लेमन जो आपका नींबू है, संतरा है, लेमन है, कैक्टस मतलब नागफनी, मैंगो मतलब आम। इसमें क्या होता है कि निषेचन के बिना, निषेचन नहीं होता है, और इस बाई न्यूसेलस जो बीजांड काय की कोशिकाएं होती हैं, न्यूसेलस से वो कोशिका डेवलप होकर के और भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। तो ये है क्या? अपस्थानिक भ्रूणता। इसमें ये एग्जाम्पल है लेमन, कैक्टस और मैंगो। बाई न्यूसेलस की जो कोशिकाएं हैं उससे ये होगा। अगला है पार्थिनोजेनेसिस ऑब्लिक एपोस्पोरी। पार्थिनोजेनेसिस ऑब्लिक लिखा है एपोस्पोरी। पार्थिनोजेनेसिस एपोस्पोरी एक ही चीज़ है। एग्जाम्पल क्रेपिस और पार्थिनियम ग्रास, जो गाजर घास है जिसको हम कांग्रेस ग्रास कहते हैं, जो जगह जगह पर फील्ड में और हर जगह निकल आती है, ग्रो करती है। तो ये जहरीली घास होती है जिसको हम पार्थिनियम कहते हैं, कांग्रेस ग्रास भी इसको कहते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि बिना निषेचन के जब भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण विदाउट निषेचन के होगा, तो इस क्रिया को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस या एपोस्पोरी। तो इसमें क्या होता है, क्रेपिस और पार्थिनियम में ऐसा होता है। तो ये पार्थिनोजेनेसिस मतलब आनिषेक जनन, इसको बोलते हैं आनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस। अगला है बच्चों एपोगैमी। एपोगैमी मतलब अपयुग्मन। एपोगैमी को हिंदी में कहते हैं अपयुग्मन। इसमें क्या होता है कि इसमें भी निषेचन नहीं होगा, बाय सिनर्जिड्स या एंटीपोडल सेल्स कोशिकाएं भ्रूण में विकसित हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसमें जो सहायक कोशिकाएं हैं यानी सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स, जब मैंने पढ़ाया था आपको भ्रूण कोश, एम्ब्रायोसाइट पढ़ाया था, तो उसमें ये कोशिकाएं थी सिनर्जिड्स नीचे की ओर, एंटीपोडल ऊपर की ओर थी। तो इन कोशिकाओं से जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है तो इसको बोलते हैं एपोगैमी। और क्या है? लिलियम, यहाँ पर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल है लिलियम और इरिथ्री जो आपका पौधा है, इन पौधों में ऐसा होता है। और यहाँ पर लिखा मेल गैमीट और टोबैको। बच्चों क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है, मादा युग्मक से ही भ्रूण का विकास या भ्रूण बनता है या बीज बनता है। लेकिन एक अपवाद है यहाँ पर, देखिए मेल गैमीट, कभी कभी नर युग्मक जो है भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है, नर युग्मक से ही भ्रूण या बीज का निर्माण हो जाता है। जैसे टोबैको, तंबाकू में क्या होता है, नर युग्मक से भ्रूण का विकास हो जाता है, मेल गैमीट, और एग्जाम्पल है टोबैको। तो ये था एपोगैमी।
अगला है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी मतलब आनिषेक फलन। इसके पहले बताया था मैंने कि आनिषेक फलन क्या है बच्चों, जब बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है। क्या बनेगा? फल, फ्रूट्स। यानी निषेचन के बिना ही जब फल का निर्माण हो जाता है तो ऐसे फलों को हम पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स कहते हैं या आनिषेक फलन कहते हैं इस क्रिया को। तो इन फलों में क्या होता है, बीज नहीं होता है, अंदर बीज नहीं दिखाई पड़ेगा, और होगा तो बहुत छोटा सा बीज होगा। जैसे केला और अंगूर मैंने बताया था, उसमें बीज नहीं होते हैं, जो काले काले छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं वो उसकी अंड कोशिका होंगी या अन्य कोशिका होंगी, बीजांडकाय वाली हो सकती हैं या एंटीपोडल हो सकती हैं। तो इस क्या लिखा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। दो चीज़ें हैं, पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी, दोनों में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। पार्थिनोजेनेसिस में क्या है, भ्रूण बनता है, पार्थिनोकार्पी में क्या है, फ्रूट्स यानी फल बनता है। और नीचे लिखा बाय ऑक्सिन ट्रीटेड। बच्चों क्या होता है, आजकल आपने मार्केट में देखा होगा, पपीते हैं, लौकी है ना, कद्दू है, और भी कुछ फल ऐसे आते हैं जिनमें बीज नहीं पाए जाते। आप लाएंगे घर पे, उनको काटते हैं तो उसमें सीड्स नहीं होते हैं। तो इनको प्रोडक्शन के लिए, यानी ऐसे फलों को प्रोडक्शन जब कराते हैं जिनमें बीज नहीं बनते हैं, तो क्या करते हैं, ऑक्सिन ट्रीटेड। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन्स होता है, आपने सुना होगा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो उसमें जो ऑक्सिन हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, जिस समय पौधे के पुष्प आते हैं, फ्लावर जब निकलते हैं उस पौधे में, तो उस फ्लावर के ऊपर ऑक्सिन का छिड़काव कर देते हैं। जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन हार्मोन्स को उस पौधों के पुष्पों पर उनको स्प्रे कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। जो परागण की क्रिया हो रही थी वो परागण क्रिया तो हो सकती है, लेकिन निषेचन की क्रिया नहीं होगी, यानी नर युग्मक मादा युग्मक से निषेचन नहीं करेंगे, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, अंडा से ही फूलकर परिपक्व हो जाता है और फल में कन्वर्ट हो जाता है, और अंदर बस अंड कोशिका या बीजांडकाश की कोशिकाएं होंगी, यानी भ्रूण नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा तो बीज भी नहीं बनेगा। तो ये होता है ऑक्सिन के कारण। ऑक्सिन का जब स्प्रे करते हैं फूलों पर तो बीज रहित फल प्राप्त होते हैं किसानों को। अगला है पॉली एम्ब्रियोनी। ये जो यहाँ पर लिखा है पॉली एम्ब्रियोनी, अभी तक हम पढ़ा रहे थे एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के पार्ट्स थे, एपोमिक्सिस की जो हेडिंग थी वो थी। अब है लास्ट में पॉली एम्ब्रियोनी, जो यहाँ पर लिखा है बहुभ्रूणता। पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स बहुभ्रूणता, मतलब बहुत सारे भ्रूण। जब क्या होता है, निषेचन के बाद एक बीजांड से या एक कोशिका से बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं, एक से अधिक अनेक भ्रूणों का निर्माण हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी में क्या है, लेमन, ब्रेसिका, ब्रेसिका मतलब सरसों, लेमन नींबू, सरसों, लिलियम और क्रोटेलेरिया और निम्फिया। तो इन पौधों में क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी अवस्था पाई जाती है। तो ये बच्चों इतने प्रकार के एपोमिक्सिस थे, और ये हेडिंग मैंने बताया जिसमें से आपको पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों ठीक है, अब आज के बाद जो है ये चैप्टर एंड हो रहा है, चैप्टर क्लोज हो रहा है, इसका सिलेबस पूरा खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा मानव जनन, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा, जो भी इंटरेस्टेड टॉपिक है वो। थैंक यू।